नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे बरेली में दुकानों व रेस्टोरेंट में हो रहा है घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग। साथ ही चर्चा करेंगे कैसे कैमूर के भभुआ में बिहार शिक्षक एकता मंच के सैकड़ों शिक्षकों ने सरकार के विरोध में निकाला मशाल जुलूस, और बताएंगे कि कैसे कानपुर देहात के भटौली में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई विशाल कलश यात्रा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से है, जहां जनपद के विभिन्न रेस्टोरेंट, ढाबा और दुकानों में खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। कुछ होटल संचालकों ने गैस रिफिल किट खरीद रखी है, जिसके चलते वह घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर में गैस भरकर उपयोग कर रहे हैं। बड़ी आसानी से ब्लैक में घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई कर अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं खाद्य विभाग ने अभी तक अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के कारोबार पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा है। आखिर क्यों जिम्मेदार जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बरेली क्षेत्र से बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडरों की गैस को खुलेआम रिफिलिंग कर मारुति कारों के टैंकों में भरा जा रहा है, जिसके कारण कभी भी नगर, शहर और गांव में बड़ी घटना हो सकती है। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ में बिहार शिक्षक एकता मंच के सैकड़ों शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में मशाल जुलूस निकाला है, जहां शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। मशाल जुलूस बिहार शिक्षक एकता मंच के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार प्रसाद के नेतृत्व में शहर में निकाला गया है, जो पटेल चौक, जयप्रकाश चौक से होते हुए एकता चौक पर समाप्त हुआ। जिस पर जानकारी देते हुए बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक संतोष कुमार प्रसाद ने कहा कि कैमूर के तमाम शिक्षक अब इस सरकार के खिलाफ आंदोलित हो गए हैं। अब शिक्षक अपने हक और अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि पहले ही शिक्षक दक्षता की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन सरकार सक्षमता परीक्षा का बहाना बनाकर नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करना चाहती है, क्योंकि ऐसे सरकार के शिक्षक नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक अपने आंदोलन के बल पर अपने हक अधिकार को लेकर रहेंगे और सरकार नए नए आदेश निकालकर शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रही है। शिक्षक अपनी अंतिम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और मांग मनवाने के लिए बिहार सरकार को मजबूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कैमूर और बिहार के शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि 13 फरवरी को तमाम शिक्षक पटना में अनिश्चितकालीन धरना में शामिल होकर अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। आक्रोश पार्टी निकाल क्या मामला है? हम लोग ये जो मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, वो जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर आज पूरे बिहार में एक पूरे जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। ये सरकार ने और के पाठक ने मनमानी ढंग से शिक्षक ऑलरेडी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी ये सरकार जो है सक्षमता परीक्षा की बात करती है और हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना देने की बात करती है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बिहार के कोई भी शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त हम लोगों को सारी सुविधा मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षक रोड पर उतर गया है। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। आज के बाद 13 फरवरी को पटना में अनिश्चितकालीन धरना में शिक्षक पहुंचेंगे। एक शिक्षक पहुंचकर पूरे राजधानी को जाम करेंगे और अपनी मांग को मांगते रहेंगे। इसके लिए शिक्षक आंदोलन को धारदार बनाएंगे। निश्चित रूप से निकाल करके आक्रोश किया जा रहा है, क्या मामला है? किसके विरुद्ध? हम लोग सरकार के तानाशाही रवैये और जो सरकार ने सक्षमता परीक्षा, शिक्षक पूर्व में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, सरकार ने ही संविधान में संशोधन करके यह नियम लाया था कि मैं पंचायती राज संस्थाओं से शिक्षकों को बहाल करूंगा। यह संवैधानिक बाध्यता थी।
परंतु सरकार ने अपने उसी नियम को बदलकर और शिक्षकों से कहा कि हम आपकी परीक्षा लेंगे। 2009 में, 10 में, 13 में, 16 में और 23 में कुल 5 बार दक्षता परीक्षा बिहार के शिक्षक दे चुके हैं और 2011 में, 2015 में और 2022 में टेट परीक्षा बिहार के शिक्षक उत्तीर्ण है। और इस तरह की व्यवस्था देश के कई राज्यों में है, जहां आज भाजपा की भी सरकार है। उसमें एक मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, जहां पंचायती और संस्था के शिक्षकों को 6 साल के बाद ही बगैर परीक्षा के उनको अनुभव के आधार पर सरकारी राज्यकर्मी शिक्षक बनाया जाता है। वो अभी पूर्ण वेतन मांगते। आज आप लोग रोज मार्च निकाले हैं, क्या मामला? मामला यह है सर कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को तो बिहार सरकार ने ठगने का काम किया है और उनको सक्षमता परीक्षा के नाम पर उनके मूल स्थान से हटाने का जो षड्यंत्र रची हुई है, उसके खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षक संगठन एक होकर के बिहार एकता मंच के नीचे आज पूरे बिहार भर में जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस के माध्यम से प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, ताकि ये सरकार जो शिक्षकों पर तानाशाही रवैया बनाए हुए है, सरकार बेरोजगारी दूर करे, इससे हमें कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले से बहाल है, 20 साल नौकरी कर चुके, इन बिटवीन परीक्षा के नाम पर तंग करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग परीक्षा से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन परीक्षा के नाम पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। दिक्कत हम लोगों को उनके ट्रांसफर के पॉलिसी से है। 20-20 साल तक नौकरी किए हुए लोग आज अब किस हाल में समस्तीपुर दरभंगा नौकरी करने के लिए जाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। मुख्य मांग में क्या है? बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा 3 लाख शिक्षकों को हमारी कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात के भटौली गांव में गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 11 फरवरी से प्रारंभ होगा। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पीला वस्त्र धारण कर कलश यात्रा निकाली, जहां आयोजक ब्रजेंद्र सिंह गौर ने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता के गया भोज के लिए कलश यात्रा और भागवत कथा आयोजित की है। जितना भव्य कार्यक्रम रखा गया है, किस लिए रखा गया, इसमें क्या है? अपने माता पिता जी की गया जी करके आए थे हम, उसके बाद जो है उन्हीं के उसी के उपरांत गया भोज के लिए श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ का आयोजन किया। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है, पर निचले स्तर पर अफसर मुख्यमंत्री के सपनों पर पानी फेरने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालात ये हैं कि कई शिकायतों के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, तो 1 सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीण न्याय की आस में पैदल चलकर जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। डीएम आलोक सिंह ने जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन देकर किसानों को गांव वापस भेज दिया है और जिम्मेदार अफसरों को जांच के आदेश दिए हैं। मामला क्या है, खुद ग्रामीणों की जुबानी सुनिए। क्या नाम है? प्रदीप कुमार कश्यप सर। क्या शिकायत है, क्या बात? वो जांच लगी थी, पंचायत भवन बना था पहले से, दूसरा पंचायत भवन बना, इसके बाद रिपोर्ट हुआ नहीं था, दोबारा रिपोर्ट दिखाया इन्होंने। अध्यापक के ऊपर दबाव बनाया गया कि रिपोर्ट हुआ है, तो उन्होंने मना किया, आप झूठ क्यों बोले, तो उसमें अनावश्यक दबाव बनाया गया और शिकायतकर्ता के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे साथ लूटपाट करी है। अच्छा, डीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या? उन्होंने सत्य हमने कहा कि पहले तो उसको छोड़ा जाए, शिकायतकर्ता को एक उचित कार्रवाई करके जांच कराई जाए दोबारा। सही 3 बजे से सही जांच क्यों बंद है? हाँ सर, जांच आपको दी थी, किस गांव का मामला था और क्या शिकायत थी? ये हम लोग कल, मैं जिला कृषि अधिकारी और हमारे टीम में टेक्निकल जो थे AERS श्री विश्वजीत सिंह, हम दोनों लोग गिरदो ग्राम पंचायत में एक वहीं के ग्रामीण थे तुलसी राम, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि गांव में जो है जो सचिवालय बन रहा है, वो पहले से ग्राम पंचायत उस गांव में बनी हुई थी गिरदो में, लेकिन उसके जगह पर अकबरपुर में सचिवालय बनाया गया है। तो एक तो रहते हुए वही नहीं बनाया गया है, दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल में है, वहाँ पर बिना रिवोर कराए उसका पैसा निकाल लिया गया है। 2 उनकी शिकायतें थी, 2 शिकायतों के संबंध में हम लोग जांच करने गए थे। जांच में पाया गया कि वहाँ अकबरपुर में जो है मिनी सचिवालय बन रहा है, वहाँ गिरदो में 2 कमरे का सचिवालय बना हुआ था, तो उसकी जांच की गई है। उसी के साथ ही हम लोगों ने जांच आपका रिबोर का भी किया है,
त्रिगोर में जो जांच कक्षा बनेगी हम लोग जांच करके जांच बना करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा ब्रज के ख्याति प्राप्त विद्यालय रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शनिवार को संपन्न हुआ। पद्मश्री प्राप्त लेखक एवं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चक्रधर एवं श्री रामकृष्ण मठ मथुरा वृंदावन के संत गौरव स्वामी ओजोमयानंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री प्राप्त लेखक एवं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चक्रधर एवं संत गौरव स्वामी ओजोमयानंद श्री रामकृष्ण मठ मथुरा वृंदावन के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा अनन्या गौतम एवं इलेश यादव ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अभिभावक और माता पिता काफी संख्या में उपस्थित थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि अशोक चक्रधर ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ये विद्यालय ब्रज क्षेत्र के प्रमुख विद्यालयों में से एक है। इसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा कीर्तिमान स्थापित करने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।